बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आज का अगला टॉपिक प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, अली इज़ अ गुड बॉय। Ali is a good boy because Ali does his work in time। इसमें देखें, एक ही सेंटेंस है जिसमें अली का नाम 2 बार आया है। अगर हम इसको रीराइट करें तो इस तरह आ सकता है कि हम ये जो मैंने अली लिखा 2 बार, इसको निकाल के इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि अली इज़ अ गुड बॉय बिकॉज ही डज हिज वर्क इन टाइम। ये जो ही है ना, ही जो कि नाउन की जगह पे आया है, नाउन को रिप्लेस करके ये जो वर्ड लगाया गया है, इसी को हम कहेंगे प्रोनाउन। इसी को हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। तो प्रोनाउन क्या हुआ? ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। प्रोनाउन की मुख्तलिफ अक़साम है। पर्सन के हवाले से दुनिया में 3 तरह के बंदे होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बंदा बात कर रहा हो वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुन रहा हो वो सामे हो, लिसनर हो, ऑब्जर्वर हो, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसकी बात हो रही हो, जो मौजूद ना हो, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। उर्दू में फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लिम, सेकंड को हाजिर और थर्ड को गैब कहते हैं। इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स हैं। फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर फॉर्म आई, जिसका मतलब है मैं, और इसकी प्लूरल फॉर्म है वी। सेकंड पर्सन यू, ये यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। और थर्ड पर्सन के होते हैं ही और शी। ही और शी, इन दोनों की प्लूरल फॉर्म है दे। और इट जो है ना, इट, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इट की इट ही होती है। अब इनके हम केसेस पढ़ते हैं। केसेस, इनकी मुख्तलिफ हालतें। पहली हालत होती है सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं इसे, सब्जेक्टिव केस। ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउन, इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ये आई, इसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है ना, मी, और पोसेसिव एडजेक्टिव माई, और पोसेसिव प्रोनाउन माइन है। और रिफ्लेक्सिव इसका माई सेल्फ, माई सेल्फ। अब इसके बारी बारी हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, कोई भी हम सेंटेंस लिखें
जिस तरह के आई एम टीचिंग। तो इसमें देखें ये जो आई है बतौर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, बतौर सब्जेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है या सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसकी सेकंड हालत, सेकंड केस इसका मी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूं, यू आर लिसनिंग मी। ये बतौर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। थर्ड इसका केस माई। इसके दो तरह के मैं आपको मिसालें देता हूं कि हम कहते हैं दिस इज माई बुक। इस तरह भी लिख सकते हैं दिस बुक इज माइन। एक और एग्जांपल, दिस इज हिज बुक। दिस बुक इज हिज। इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखें ये जो मई है और जो माइन है ये दोनों पोसेसिव केस है, पोजेसिव केसेस, दोनों पोजेसिव है। इज हिज बुक, इसमें हिज और इसमें हिज, दोनों पोसेसिव है। लेकिन ये जो माई है ना, माई और हिज, ये पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो माइन और यहाँ पे हिज यूज हो रहा है, माइन और हिज, इनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है ना, ये वाला पोजेसिव एडजेक्टिव, इसको प्रीनोमियल भी कहते हैं, प्रोनोमियल एडजेक्टिव, प्रोनोमियल एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है और प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी इसको बोलते हैं। तो देखें जी, पोजेसिव एडजेक्टिव में आई का बनेगा माई, यू का बनेगा यूअर, ही का बनेगा हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी का आवर, यू का यूअर और दे का देयर बनेगा। जबकि जो पोजेसिव केस है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ये दोनों को हम पोजेसिव केस कहेंगे। ये दोनों पोजेसिव केस हैं, लेकिन फिर इनकी दो कैटेगरीज, पोजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनोमियल एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनोमियल एडजेक्टिव, एक ही बात है, दो नाम है। और पोजेसिव प्रोनाउन, हालत एक ही तस्वर की जाती है, पोजेसिव केस, पोजेसिव केस। अब देखिए पोजेसिव प्रोनाउन जो है ना, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है,
दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है, और दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो माइन, यूअर्स, हिज, हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, यूअर्स ओबीडियंटली, यूअर्स ओबीडियंटली, ये यूअर्स जो यूज होता है इसको हम क्या बोलेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन। हिज, हर्ज, आवर्स, यूअर, यूअर्स और देयर्स, ये कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अब एक और बात बताऊं आपको कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, ये अकेले यूज नहीं होते, ये अकेले यूज नहीं होते, ये नाउन से पहले यूज होते हैं। ये वाले जो है पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर। मिसाल के तौर पे आवर का एक सेंटेंस बना लेते हैं, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर होम, जो हाउस। तो ये जो मैंने आवर लिखा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये ऑलवेज यूज होता है, इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, ये हमेशा नाउन से पहले यूज होता है। होम देखें नाउन है, इससे पहले यूज हो रहा है। एंड नेवर यूज्ड एलोन, नेवर यूज्ड एलोन, ये अकेले कभी यूज नहीं होता। जबकि ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है, माइन, यूअर, हिज, हर्ज, मिसाल के तौर पे हर्ज का एक बना लेते हैं सेंटेंस, दिस डॉल इज हर्ज। ये जो है ना, ये एंड में यूज होता है, ये हमेशा इसको हम लिख सकते हैं कि दे आर नेवर फॉलोड बाय नाउन, इनके बाद कभी नाउन नहीं आता। देखिए हर्ज के बाद नाउन नहीं है। और ये भी हम लिख सकते हैं कि दे आर, ये दे कैन बी यूज्ड एलोन। हम कह सकते हैं कि कोई आपसे पूछे कि हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, कोई आपसे सवाल करता है कि ये किसकी किताब है, तो आप जस्ट ये जवाब दे सकते हैं, माइन, कि ये मेरी बुक है। सिर्फ माइन लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरी है। ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ना, इनको हम अकेले भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, और इट का इट सेल्फ, शी का हर सेल्फ, वी का अवर सेल्फ। यू अगर प्लूरल हो तो फिर ये यूअर सेल्फ जाएगा। एफ को हटा के, रूल्स ऑफ प्लूरल को आप याद करें जो मैंने पढ़ाया था कि एफ हटा के VES लगा देते हैं। और दे का देम सेल्व्स इन प्लूरल केस। प्लूरल केस में एफ को हटा के VES लगा दिया जाता है।
ये जो एंड में लिखे हुए हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इन तमाम को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने अपनी कॉपी में इन को लिख के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हेडिंग लगा के इसके बाद नीचे ये लिख देने हैं। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन ये है, सच प्रोनाउन such pronoun that refers refer back to subject मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस लिखते हैं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद करता हूं। तो ये माई सेल्फ जो है ना, किसकी तरफ रेफर हो रहा है? आई की तरफ। आई की तरफ रेफर हो रहा है। you have done homework yourself। तो ये yourself किसको रेफर कर रहा है? यू को रेफर कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, किसकी तरफ रेफर हो जाते हैं? सब्जेक्ट की तरफ। जो सब्जेक्ट जो हो रहा होता है सेंटेंस में, उसकी तरफ यूज होते हैं। ये तो प्रोनाउन की हालतें हो गई, केसेस हो गए। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें पढ़ाता हूँ, कुछ और इसके टाइप्स पढ़ाता हूँ प्रोनाउन की। एक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी हम कुछ सेंटेंस लिख रहे थे, दिस इज माई बुक। इसमें ये दिस जो है ना, ये पॉइंट आउट कर रहा है बुक को पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसी को हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी आप डेफिनेशन इस तरह लिख सकते हैं, ये these are used to point out the objects or persons। ये किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए, मेंशन करने के लिए यूज होता है। तो दिस के अलावा दिस की जमा दीज, दैट, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल लिखते हैं, दिस हॉर्स is better than that horse। अब इस सेंटेंस में देखें, दिस हॉर्स और दैट हॉर्स, ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा एक और सेंटेंस, What was
दैट नॉइस। मिसाल के तौर पे शोर आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर देते हैं कि ये किस चीज़ का शोर है, व्हाट वाज दैट नॉइस। तो ये दैट जो है ना, ये क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, वर देयर, उनमें से बहुत सारे वहां पर थे, वहां पर मौजूद थे या वहां पर थे। तो इसके अलावा एक और सेंटेंस, हिज वर्ड्स आर इन एवरी वंस माउथ। अब चलो एक और भी लिख देते हैं, एक सेंटेंस, फ्यू escaped unhurt। इन सेंटेंसेस में ये जो मैनी लिखा मैंने, एवरीवन लिखा या फ्यू लिखा, ये तीनों वर्ड जो है ना, किसी खास बंदे को डिनोट नहीं कर रहे। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे उनमें से, एवरी वन, हर किसी के, उसके अल्फाज हर किसी के मुंह में है, हर कोई उसके अल्फाज बोलता है। फ्यू एस्केप्ड, चंद बच गए, चंद जख्मी होने से बच गए। तो इन चंद में कोई क्लियर नहीं हो रहा कितने बंदे हैं, मैनी में क्लियर नहीं हो रहा, एवरी वन में क्लियर नहीं हो रहा। तो ऐसा वर्ड जो जर्नल सेंसेस में यूज हो, ऐसी थिंग्स बयान करे जो जर्नल हों, इनको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, दीज प्रोनाउन, these pronouns refer to persons or things, person or things in general, आम सेंस में इस्तेमाल हो, जनरली तौर पे इस्तेमाल हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। इसमें स्पेसिफिसिटी नहीं आती, कोई पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही होती, बल्कि इन जनरल हम बात कर देते हैं, जिसमें क्लियर नहीं होती कितने बंदे हैं, कितनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। एक और टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये उसका उलट है। ये जो हमने पहले पढ़ा इंडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन में हम जर्नल की बात करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, स्पेसिफिक की। हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईच ऑफ बॉय, ईच ऑफ बॉय, ईच ऑफ
boys, each of the boys gets a prize, gets a prize. Each of the boys, हालांकि ये बॉयज प्लूरल है, लेकिन इनमें से हर एक, एक की बात हो रही है, तमाम की बात नहीं हो रही। देखें, ये सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है, एस पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा है, तो इसका मतलब है एक की बात हो रही है। ये जो एक की बात हो रही है, ईच, ये एक खास पर्सन को, पार्टिकुलर पर्सन को बयान कर रहा है, पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। तो ऐसा नाउन हम डिफाइन कर सकते हैं, दीज प्रोनाउन रेफर टू persons or things in particular। इंडेफिनेट में जर्नल की बात हो रही थी, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर में पार्टिकुलर की बात होती है। किस ग्रुप में से किसी एक को खास कर दिया जाता है। एक और एग्जांपल लिख के आपको समझाता हूं। इधर ऑफ यू कैन गो, इधर ऑफ यू, ये देखें, इधर जो है ना, किसी एक को बयान कर रहा है, किसी एक को खास कर रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं नेदर ऑफ देम इज ट्रू, नेदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं। नेदर ऑफ यू, तुम में से हर एक, नेदर ऑफ यू, उनमें से कोई भी, इज ट्रू, सच्चा नहीं है। तो ये नेदर, एदर, ईच, ये जो है ना, इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप लोग पहले हर एक की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे। एक और कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई मेट अली, आगे फुल स्टॉप, अली हैड जस्ट अराइव्ड। इस सेंटेंस में देखें, एक और लिख लेते हैं, बहुत एग्जांपल। आई हैव फाउंड दी पेन, आई हैड लॉस्ट दी पेन। इन दो सेंटेंसेस में देखें, अगर हम इनको, ये जो पहला सेंटेंस है, ये दो, अगर हम इनको कंबाइन कर दें, इनको, ये कंबाइन हो सकता है, एक सेंटेंस बन सकता है। इस तरह हो सकता है, आई मेट अली, इसके बाद ये जो अली मैंने लिखा, इसको रिमूव करके, इसको रिमूव करके यहां पे लिख सकते हैं, हु हैड जस्ट अराइव्ड। यहाँ पे ये जो मैंने अली को रिमूव करके हु लगा दिया, इसी को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। जो दो सेंटेंसेस में
रब्त पैदा करे, रिलेट कर दे। ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, इसी को रिलेट करने वाला जो वर्ड यूज होता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब सेकंड है, इसको देखें, आई हैव फाउंड दी पेन। मुझे पेन मिल गया है, ये पहला फिक्रा था। आई फाउंड द पेन, मैं पेन मुझे मिल गया है। आई हैड लॉस्ट द पेन, पेन मैंने खो दिया था। तो इसको हम इकट्ठा कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेन की बात हो रही है बार बार। आई हैव फाउंड द पेन, आई हैव लॉस्ट द पेन, पेन की बात हो रही है। तो इनको आपस में रिलेट करने के लिए मैंने ये वर्ड यूज कर दिया है, विच। विच आई हैड लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल गया है, मुझे वो पेन मिल गया है। विच आई हैड, जो आई हैड लॉस्ट, जो मैं खो चुका था। ये हमारा आज का टॉपिक प्रोनाउन के हवाले से। आप मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको तवज्जो से पढ़ेंगे, बार बार तवज्जो से देखें, और पहले हेडिंग लगाएं, उसके बाद डेफिनेशन लिखें, और उसके बाद एग्जाम्पल लिखें। तो उम्मीद है आप तमाम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स, और 8 क्लास के लिए जनरल साइंस, इनकी भी इंशाल्लाह लेक्चर आने वाले हैं, मैं बना रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।